आखिर रतन टाटा गरीब लोगों को इतना दान क्यों देते हैं? क्या रतन टाटा अंबानी से ज़्यादा अमीर हैं? आखिर क्या वजह है कि रतन टाटा अपनी पूरी कमाई दान में दे डालते हैं और कितना ज़्यादा दान वो दे चुके हैं? जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। दुनिया के सबसे अमीरों की लिस्ट में भारत के भले ही 11वें नंबर पर आता हो, लेकिन दुनिया में सबसे ज़्यादा दान करने वाला देश भी यही है। दोस्तों, पिछले 100 सालों में दुनिया भर के सबसे बड़े दानदाताओं की लिस्ट में टॉप पर टाटा ग्रुप्स का नाम आता है, जिसमें जमशेदजी टाटा का नाम सबसे ऊपर शामिल है। जमशेदजी टाटा ने पिछले 100 सालों में 100 अरब यानी कि करीबन 7.60 लाख करोड़ रुपए दान में दे दिए हैं। जमशेदजी टाटा के नाम पर हुए दान की रकम टाटा सन्स के लिमिटेड कंपनियों की कीमत का 60% है। टाटा ने 1870 के दशक में सेंट्रल इंडिया स्पिनिंग व्हीलिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को शुरू किया था। फिर हायर एजुकेशन के लिए 1892 में जे.एन. टाटा एंडोमेंट की स्थापना की थी, जो टाटा ट्रस्ट की शुरुआत भी थी। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने हमेशा जमशेदजी टाटा को वन मैन प्लानिंग कमीशन के रूप में बताया है। जमशेदजी टाटा के बाद उनकी विरासत को संभालने वाले रतन टाटा भी दान के मामले में पीछे नहीं है। टाटा समूह ने कोरोना से लड़ने के लिए 1500 करोड़ रुपए का दान दिया था, जो भारतीय बिजनेस घरानों द्वारा दिए गए दान का सबसे बड़ा हिस्सा था। हुनूर इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ रिसर्चर अनस रहमान जुनैद ने कहा था कि यह भारत के लिए गर्व की बात है कि जमशेदजी टाटा को दुनिया के सबसे बड़े परोपकारी के रूप में नामित किया गया है। दोस्तों, अगर हम अमीरी के तौर पर देखा जाए तो मुकेश अंबानी रतन टाटा से बहुत आगे हैं। मुकेश अंबानी के पास दुनिया का सबसे महंगा घर है, लेकिन कंपनी के मामले में देखा जाए तो मुकेश अंबानी के पास 6 कंपनियां हैं, लेकिन आज की डेट में 135 से भी ज़्यादा कंपनियों के मालिक हैं रतन टाटा। आज एशिया के सबसे अमीर शख्स का टाइटल मुकेश अंबानी के पास है। आपके दिमाग में ये सवाल ज़रूर आता होगा कि रतन टाटा एशिया के सबसे अमीर इंसान क्यों नहीं है। तो आपको बताते चलें कि रतन टाटा अपनी कमाई का पूरा हिस्सा गरीबों में दान देते हैं, लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो अपनी दौलत को अपने ही हाथों में रखें तो वह एशिया के सबसे अमीर इंसान बन जाएंगे। पर वह ऐसा इसलिए नहीं करते। उसका कारण है कि वह रतन टाटा की कंपनी में 1% से भी कम शेयर के मालिक हैं। उनकी कंपनी का 66% शेयर उनकी ही कंपनी के अलग अलग ट्रस्ट को डोनेट कर दिया जाता है। अब बात करें मुकेश अंबानी के रिलायंस की, तो वह 48% के मालिक हैं। रतन टाटा जी बहुत ही सिंपल लाइफस्टाइल जीते हैं। उनका घर भी काफ़ी सिंपल और एलिगेंट है। वह कोई भी बड़ा खर्चा नहीं करते। उन्होंने हमेशा अपने पैसों को स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया है ताकि उनकी कंपनी और देशों में बड़ा बन सके। जब एक इंटरव्यू में रतन टाटा जी से पूछा गया कि आप भारत के सबसे अमीर इंसान क्यों नहीं हैं और मुकेश अंबानी क्यों हैं, और उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि मुकेश अंबानी एक बिजनेसमैन है, लेकिन मैं एक उद्योगपति हूँ और मैं चाहता हूँ कि भारत में कोई भी गरीब ना रहे और मेरे देश में भुखमरी से किसी की भी मौत ना हो, इसलिए मैं अपना पैसा उन गरीबों के लिए दान दे देता हूँ। दोस्तों, रतन टाटा जी का ये उत्तर उनकी मानसिकता और उदारता को दिखाता है। तो आपको पता चल गया होगा कि आखिर क्यों रतन टाटा जी सबसे अमीर इंसान नहीं है, क्योंकि वह हमारे भारत देश के सबसे बड़े दानवीर हैं। लेकिन मुकेश अंबानी और रतन टाटा के बीच काफ़ी अच्छी दोस्ती भी मानी जाती है। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ऐसी ही दिलचस्प जानकारी से जुड़े रहने के लिए हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए।